तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, जाओ यान और मास्टर याओ लाओ ने मिलकर हॉल ऑफ सोल के ह्यूमन ग्रेड हॉल पर सीधा सरप्राइज अटैक कर दिया था। दोनों डू शेंग लेवल पर थे और हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स उनके सामने टिक ही नहीं पाए। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे वो भी नहीं बच सके। छिपकर बचने की कोशिश कर रहा मोगू भी आखिरकार पकड़ा गया, वही जिसने हान फेंग के साथ मिलकर कभी मास्टर याओ लाओ को धोखा दिया था। इस बार हिसाब बराबर हुआ। जाओ यान ने न सिर्फ उसे खत्म किया बल्कि उसकी सी हार्ट फ्लेम भी अब्सॉर्ब कर ली। उधर सेकंड टियानजुनगू उसे बचाने आया, लेकिन डू शेंग लेवल की ताकत के सामने वो बेहद कमजोर साबित हुआ। तभी बैटलफील्ड पर एंट्री हुई फर्स्ट टियानजुन की, एक मेंटल इंसान जिसे किसी की मौत या लॉयल्टी से फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपनी पियरलेस बोन सोर्ड को और ताकतवर बनाना था। वो तो अपने ही साथियों के सोल एसेंस अब्सॉर्ब करने से भी नहीं झिझका। उसने कोशिश की कि जाओ यान और मास्टर याओ लाओ दोनों की सोल अपनी तलवार में सील कर ले, लेकिन यहां उसका सामना हुआ प्योर काउंटर से। जाओ यान ने अपनी 9 स्प्रिंग हेवनली रेज टेक्निक एक्टिवेट करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फर्स्ट टियानजुन की सोल तक हिल गई। सब खत्म होने ही वाला था, लेकिन तभी स्पेस फट गया। एक भयानक प्रेशर बैटलफील्ड पर छा गया और वहां प्रकट हुआ हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी लीडर। उसे देखकर पहली बार जाओ यान भी सच में सरप्राइज हुआ। अब खेल सिर्फ ह्यूमन ग्रेड हॉल तक सीमित नहीं था, अब सामने था हॉल ऑफ सोल का असली मास्टरमाइंड और असली जंग अब शुरू होने वाली थी। अब आगे तो एपिसोड 187 की शुरुआत होती है घायल पड़े फर्स्ट टियानजुन की बॉडी से। उसके सामने खड़ा डेप्यूटी लीडर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यूजलेस, ये किसी काम का नहीं निकला। जाओ यान, तुम्हारी हिम्मत सच में बढ़ गई है, खुद मेरे ट्रैप में चले आए। उधर सेकंड टियानजुन गुयू तो उसे देखकर वो हंसते हुए मास्टर याओ लाओ से बोला, अब तुम लोग यहां से जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन अगला पल उसके लिए डरावना था। वो भागकर डेप्यूटी लीडर के पास पहुंचा। थैंक गॉड आप आ गए। डेप्यूटी लीडर ने बिना एक सेकंड गंवाए उसकी गर्दन पकड़ ली। हॉल मास्टर ने ये ब्रांच तुम्हारे हवाले की थी और तुमने इसे बर्बाद होने दिया। तुम किसी काम के नहीं। और धड़ाम, उसने गुयू को उठाकर पीछे बिल्डिंग पे दे मारा। खुद गुयू कांपते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डेप्यूटी लीडर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो सीधा जाओ यान की तरफ मुड़ा। मुझे यकीन नहीं होता, स्काई मैंशन अलायंस में इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे हॉल ऑफ सोल की एक ब्रांच डिस्ट्रॉय कर दी। ये सुनकर जाओ यान के मन में एक सवाल आया, जिया ने तो यहाँ की स्पेस सील की थी, ये यहाँ पहुंचा कैसे? लेकिन डेप्यूटी लीडर ने खुद ही जवाब जैसा वार किया, लगता है तुम भूल गए हो, तुम्हारा फादर अभी भी मेरे पास है। तुमने जितना डैमेज किया है उसका हिसाब मैं तुम्हारे फादर से चुकवाऊंगा। ये सुनते ही जाओ यान की आंखों में आग जल उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो आगे बढ़ने ही वाला था कि मास्टर याओ लाओ ने रोक लिया। शांत रहो, वो तुम्हें भड़काना चाहता है। जाओ यान ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में बोला, अगर मेरे फादर को एक खरोंच भी आई तो एंशिएंट एम्परर का जेड लॉकेट मैं सीधे गोक्लैन को दे दूंगा, फिर तुम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। डेप्यूटी लीडर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी ऑरा अनलीश की। पूरे ह्यूमन ग्रेड हॉल पर टेरिफाइंग प्रेशर छा गया। उस पल के आने से पहले मैं तुम्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपने पास से एक अजीब काली ईविल बुक निकाली। उसके पन्नों से निकलती एनर्जी इतनी भारी थी कि हवा तक जमने लगी। जाओ यान और मास्टर याओ लाओ दोनों ने तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट कर दी। ऑरा टकराने लगी। तभी मास्टर याओ लाओ ने धीमे से कहा, सावधान रहना, ये 3 स्टार डू शेंग है। अब मुकाबला डू शेंग वर्सेस डू शेंग नहीं था, यह था एक 3 स्टार डू शेंग के खिलाफ सीधी भिड़ंत और बैटलफील्ड का प्रेशर अब कई गुना बढ़ चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेप्यूटी लीडर ने अपनी उस काली ईविल बुक को खोलते ही उसके अंदर से अनगिनत सोल चेन्स बाहर निकाल दी। वो चेन्स सांपों की तरह हवा में लहराती हुई सीधे जाओ यान और मास्टर याओ लाओ की तरफ बढ़ने लगी। डेप्यूटी लीडर बोला, आज तक तुम जिंदा हो तो इसे हॉल ऑफ सोल की मेहरबानी समझो, वरना तुम कब के मर चुके होते। इतना सुनते ही जाओ यान ने अपना हैवी रूलर निकाल लिया, लेकिन वो अटैक करता उससे पहले एक सोल चेन बिजली की तरह आई और उसे जोर से हिट कर पीछे धकेल दिया। जाओ यान, मास्टर याओ लाओ तुरंत उसकी तरफ बढ़े, लेकिन डेप्यूटी लीडर ने दूसरी चेन घुमा दी। बीच में मत आओ। धड़ाम, मास्टर याओ लाओ पीछे की बिल्डिंग से जा टकराए। गुस्से में जाओ यान ने अपने हैवी रूलर से फ्लेम ब्लास्ट छोड़ा, लेकिन डेप्यूटी लीडर ने बिना हिले उसे खत्म कर दिया। फिर उसने मुड़कर सेकंड टियानजुन गुयू से कहा, अगर खुद को इस बोझ से आजाद करना है तो याओ लाओ को रोक कर रखो। इस बार गुयू ने देर नहीं की। वो तुरंत मास्टर याओ लाओ पर टूट पड़ा। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन असली खतरा सामने था, डेप्यूटी लीडर। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, बस उंगलियों के इशारे से सोल चेन्स कंट्रोल कर रहा था। चेन्स हर दिशा से जाओ यान पर टूट रही थीं। बचने के लिए उसने फिर से 3000 थंडर टेक्निक एक्टिवेट की। उसकी स्पीड चमकी। वो अटैक्स डॉज करते हुए डेप्यूटी लीडर के पीछे पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला था और भी सोल चेन्स उसके सामने आ गईं। उसे पीछे हटना पड़ा। अगले ही पल चारों तरफ से चेन्स ने उसे घेर लिया। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ सिर्फ सोल चेन्स। वो ट्रैप हो चुका था। सामने खड़ा डेप्यूटी लीडर हल्की मुस्कान दे रहा था, जैसे कह रहा हो, अब निकल कर दिखाओ। गुस्से में जाओ यान ने अपनी हेवनली फ्लेम्स एक्टिवेट कर दी। उसने फ्लेम्स को हैवी रूलर में इकट्ठा किया और पूरी ताकत से सोल चेन्स पर प्रहार किया। भयानक एनर्जी ब्लास्ट हुआ, लेकिन चेन्स टूटी नहीं, बल्कि डेप्यूटी लीडर ने अपनी मुट्ठी बंद की। सोल चेन केज सिकुड़ने लगा। धीरे धीरे वो केज छोटा होता गया और जाओ यान को बीच में दबाने लगा। अब हर तरफ से सोल प्रेशर उस पर टूट रहा था।
ये सिर्फ फिजिकल ट्रैप नहीं था, उसकी सोल तक पर वार हो रहा था। सामने खड़ा 3 स्टार डू शेंग और अंदर फंसा हुआ जाओ यान। इससे पहले कि जाओ यान कुछ और सोच पाता, अचानक वो सोल चेन्स बिजली की तरह नीचे आईं और उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसका हैवी रूलर हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अब वो हवा में लटका हुआ था। चेन्स उसकी बॉडी और सोल दोनों को कसकर पकड़ चुकी थीं। सामने खड़ा डेप्यूटी लीडर मुस्कुरा रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उधर दूसरी तरफ मास्टर याओ लाओ, जिसने अभी अभी गु यू की हालत खराब कर दी थी, जैसे ही उसकी नजर जाओ यान पर पड़ी वो घबरा गए। जाओ यान वो तुरंत उसकी तरफ बढ़े, लेकिन डेप्यूटी लीडर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी दूसरी सोल चेन्स घुमा दी और मास्टर याओ लाओ को भी जकड़ लिया। अब दोनों चेन्स में बंधे थे। डेप्यूटी लीडर ठंडी हंसी के साथ बोला, मास्टर याओ लाओ इतनी जल्दबाजी क्यों? फिक्र मत करो, तुम दोनों में से कोई भी यहां से बचकर नहीं जाएगा। उसने अपनी एनर्जी ब्लेड्स उठा ली, सीधे जाओ यान और मास्टर याओ लाओ की तरफ तानी हुई। सब खत्म होने वाला था, लेकिन तभी आसमान फट गया। एक विशाल स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खुला और उसके अंदर से जिया वो बिजली की रफ्तार से बाहर आई और बिना 1 सेकंड गंवाए धड़ाम उसका पंच सीधे डेप्यूटी लीडर के सीने पर पड़ा। प्रेशर इतना भयानक था कि वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। पूरा बैटलफील्ड कांप उठा। गु यू और डेप्यूटी लीडर दोनों स्टंट। डेप्यूटी लीडर ने उठते हुए कहा, ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की एम्प्रेस जिया। हवा में खड़ी जिया की आंखें ठंडी थीं। वो बोली, मैंने यहां की स्पेस सील की थी, तुम अंदर आए कैसे? डेप्यूटी लीडर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा चेतावनी दी, जिया ये हॉल ऑफ सोल का मामला है, बीच में मत पड़ो वरना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिया की आंखों में अब हल्की मुस्कान थी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे सब पहले से पता था, बल्कि मैं और जाओ यान तो पहले ही तय कर चुके थे। आज के दिन हॉल ऑफ सोल को खून में नहलाया जाएगा। उसकी ऑरा फैल गई। सोल चेन्स ढीली पड़ने लगी। अब बैटलफील्ड पर 3 स्टार डू शेंग के सामने खड़ी थी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की एम्प्रेस। इतना कहते ही जिया फिर से बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और अगले ही पल वो सीधे डेप्यूटी लीडर के सामने थी। धड़ाम, एक और टेरिफाइंग पंच। उसका हर वार प्योर ब्रूट फोर्स से भरा था, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की रॉ पावर। अब डेप्यूटी लीडर समझ चुका था, अगर वो यहां और रुका तो बचना मुश्किल है। उसकी ऑरा डगमगाई और अचानक वो पीछे हटने लगा। डेप्यूटी लीडर, मुझे भी बचाइए। सेकंड तियानजुन गु यू घबराकर चिल्लाया। दूर खड़ा जाओ यान तंज कसते हुए बोला, डरपोक भाग रहा है। डेप्यूटी लीडर भागते भागते अपनी सोल चेन से गु यू को पकड़कर उसे साथ खींचने लगा, लेकिन जिया ऐसा होने देने वाली नहीं थी। वो टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर आ गई। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? उसने फिर से पंच तैयार कर लिया, लेकिन उसी पल डेप्यूटी लीडर ने क्रूर चाल चली। उसने गु यू को अपने सामने खींच लिया और जिया का पंच सीधे उसी पर जा गिरा। धड़ाम, गु यू जमीन पर जा पटका। उसकी हालत इतनी खराब थी कि अब वो उठ भी नहीं सकता था। और डेप्यूटी लीडर गायब पूरी तरह। ना ऑरा, ना स्पेस रिपल। जिया, जियाओ यान और मास्टर याओ लाओ तीनों उसे महसूस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं। ये गया कहां? जिया झुंझलाकर बोली, फिर हल्की नाराजी से कहा, जरा भी मजा नहीं आया। थोड़ी देर और रुकता तो मजा आ जाता, लेकिन वो डरपोक भाग गया। इसके बाद वो अपनी पावर डीएक्टिवेट करके मुंह बनाते हुए जियाओ यान की तरफ आई। जियाओ यान शांत था। कोई बात नहीं, उसे भागने दो। हॉल ऑफ सोल को पता चलना ही था कि हमला किसने किया। स्काई मैंशन अलायंस ने जितना नुकसान झेला है उसका जवाब हमने दे दिया। अब सेंट्रल प्लेन्स जान जाएगा हम कमजोर नहीं हैं। ये हॉल ऑफ सोल के लिए भी चेतावनी है। जिया ने कंधे उचकाए। उसे हराना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो भाग गया। जियाओ यान ने नजर घुमाकर बैटलफील्ड देखा। कोई बात नहीं, फर्स्ट तियानजुन और सेकंड तियानजुन को बंदी बनाएंगे। हमें जानना है हॉल ऑफ सोल पिछले कुछ समय से इतनी सोल्स इकट्ठी क्यों कर रहा है। हॉल ऑफ सोल के ह्यूमन सोल पूल के सामने तीनों खड़े थे। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब भारीपन था। जाओ यान धीरे से बोला, अब इस जगह का क्या करें? जिया की आंखों में गुस्सा था। इस तरह की इविल स्पेस को खड़ा नहीं रहने दे सकते, पूरी ब्रांच डिस्ट्रॉय करनी होगी। जाओ यान सहमत था, लेकिन तभी नीचे से आवाज आई, प्लीज हमें बचा लो, बहुत तकलीफ हो रही है। तीनों चौंक गए। आवाजें सीधे उस सोल पूल के अंदर से आ रही थीं। अंदर काउंटलेस सोल्स फंसी हुई थीं, तड़पती हुई, चीखती हुई। जाओ यान की मुट्ठी कस गई। ये कमीने खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए सोल्स को नरिशमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसने तुरंत शाओ क्लैन मार्क एक्टिवेट किया। उसकी सोल पावर फैल गई और धीरे धीरे पूल में फंसी सोल्स को मुक्त करने लगी। एक एक करके वो चेन्स टूटती गईं। सोल्स आजाद होकर रोशनी की तरह ऊपर उठने लगी। जाते जाते वो जाओ यान का शुक्रिया अदा कर रही थी। जाओ यान ने बस इतना कहा, दोबारा हॉल ऑफ सोल के कब्जे में मत आना। कुछ ही पलों में सोल पूल शांत हो गया। तीनों मुड़कर जाने ही वाले थे, लेकिन अचानक जाओ यान ठिठक गया। मास्टर याओ लाओ ने पूछा, क्या हुआ? जाओ यान धीमे स्वर में बोला, इस पूल की गहराई में कुछ है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। उसने दोनों से कहा, आप लोग यहीं रुकिए, और बिना हिचकिचाए वो सोल पूल के अंदर कूद गया। नीचे और नीचे और नीचे। पूल उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा था। अचानक वो एक अजीब स्पेस में पहुंच गया। उसके सामने तैर रहा था
एक विशाल चमकता हुआ ब्लू ऑर्ब, उससे अजीब एनर्जी निकल रही थी। जैसे ही जाओ यान ने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की, उसकी सोल खिंच गई। अचानक वो एक दूसरी स्पेस में था, चारों तरफ सोल्स ही सोल्स, चीखती हुई तड़पती हुई, प्लीज हमें बचा लो। उनका दर्द सीधे उसकी सोल को छू रहा था। नेगेटिव इमोशंस उसे जकड़ने लगे। वो खुद उस स्पेस में फंसने लगा। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। मास्टर याओ लाओ। अगले ही पल जाओ यान वापस होश में आ गया। वो बुरी तरह एग्जॉस्टेड था। तुम ठीक हो? जाओ यान ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन मास्टर ये क्या है? मास्टर याओ लाओ ने उस नीली ऊर्जा को ध्यान से देखा। ये सोल ओरिजिन है। उन्होंने आगे कहा, नॉर्मली ये हेवन एंड अर्थ की सबसे प्योर एनर्जी होती है, लेकिन हॉल ऑफ सोल ने इसे गलत तरीके से बनाया है, लोगों को मारकर उनकी सोल्स को कंडेंस करके। उन्होंने गंभीर स्वर में जोड़ा, तुम सोल कल्टिवेशन करते हो, तुम्हारी सोल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, इसलिए तुम इसके अंदर छिपे नेगेटिव इमोशंस को सेंस कर पा रहे हो। कुछ पल रुककर वो बोले, मेरा अंदाजा है इतनी सोल ओरिजिन एनर्जी इकट्ठा करने के लिए हॉल ऑफ सोल ने कम से कम 1 मिलियन सोल्स की बलि दी होगी। अब ये सिर्फ एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं थी। हॉल ऑफ सोल कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक प्लान कर रहा था। 1 मिलियन सोल्स। ये सुनते ही जाओ यान की आंखों में सन्नाटा छा गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारकर सिर्फ पावर इकट्ठा करना। हॉल ऑफ सोल वाकई इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े दरिंदे थे। उसकी मुट्ठियां कस गईं। एक दिन मैं तुम्हें इस कॉन्टिनेंट से मिटा दूंगा, उसकी आवाज में कसम थी। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर याओ लाओ शांत स्वर में बोले, ये सोल ओरिजिन गलत तरीके से इकट्ठा की गई है, पर यह हेवन एंड अर्थ का एक रेयर हेवनली ट्रेजर भी है, इसे यूं ही छोड़ना सही नहीं होगा। उन्होंने गहरी नजर से उस नीली ऊर्जा को देखा। जाओ यान, ये ट्रेजर शायद तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा था। ये तुम्हारी सोल कल्टिवेशन के लिए बेहद फायदेमंद होगा। और देखो, ये तुम्हारी सोल एनर्जी के साथ 100% कंपैटिबल है। कुछ पल सोचने के बाद जाओ यान ने सिर हिला दिया। वो आगे बढ़ा और सोल ओरिजिन को अब्सॉर्ब करने लगा। जैसे ही उसने उसे कलेक्ट करना शुरू किया, उसकी सोल फिर उसी अजीब स्पेस में पहुंच गई। चारों तरफ दर्द में डूबी सोल्स चीख रही थी। इस बार जाओ यान शांत था। मैं जानता हूं तुम लोग बदला चाहते हो, लेकिन वो बदला मैं लूंगा। उसने अपनी सोल पावर अनलीश की। नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगे। सोल्स एक एक करके मुक्त होती गईं। सदियों से बंधी हुई आत्माएं आखिरकार आजाद हो रही थीं। जाते जाते उन्होंने कृतज्ञता से जाओ यान को देखा और रोशनी में बदलकर गायब हो गईं। बाहर मास्टर याओ लाओ देख रहे थे कि पूरा ब्लू ऑर्ब धीरे धीरे जाओ यान की हथेली में कंडेंस हो रहा है। कुछ ही पलों में सोल ओरिजिन पूरी तरह उसके नियंत्रण में थी। जाओ यान ने गहरी सांस ली। चलिए मास्टर, अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। दोनों ने तुरंत टेलीपोर्ट किया और ह्यूमन हॉल से बाहर निकल गए। लेकिन उनके जाते ही अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। डेप्यूटी लीडर। वो बुरी तरह घायल था, पर जिंदा। उसने दांत भींचते हुए उस खाली सोल पूल को देखा। हमने सेंचुरीज लगा दी इस सोल ओरिजिन को इकट्ठा करने में, और वो लड़का इतनी आसानी से इसे लेकर चला गया। अब उसे समझ आया, जिया ने जो स्पेस सील किया था वो बाहर से किसी को अंदर आने से रोकता था, लेकिन डेप्यूटी लीडर पहले से ही सोल पूल की गहराई में छिपा हुआ था। वो वहीं से बाहर आया था, और जब उसे दोबारा छिपने की जरूरत पड़ी, वो फिर उसी गहराई में चला गया। उसकी चालाकी ने उसे बचा लिया, लेकिन ह्यूमन हॉल खत्म हो चुका था, और अब हॉल ऑफ सोल का असली युद्ध शुरू होने वाला था। ह्यूमन हॉल की तबाही के बाद सीन शिफ्ट होता है स्टार फॉलिंग पवेलियन की तरफ। पूरा स्काई मैंशन अलायंस जोश में था। मास्टर हुएनन जोर से हंसते हुए बोले, कमाल कर दिया। बाकी एल्डर्स भी खुश थे। एल्डर लिन ने गर्व से कहा, अब हमारा अलायंस सिर उठाकर चलेगा, हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। मिस फेरी किंग ने भी सहमति जताई। ये हॉल ऑफ सोल के खिलाफ हमारी पहली बड़ी जीत है, लेकिन जश्न के बीच रणनीति भी जरूरी थी। मास्टर फेंग जियान ने गंभीर स्वर में कहा, 2 महीने बाद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम प्रकट होगी। हॉल ऑफ सोल वहां जरूर कुछ बड़ा कदम उठाएगा। ये सुनकर सब शांत हो गए। वो फ्लेम सिर्फ ट्रेजर नहीं थी, वो आने वाले युद्ध की चाबी थी। मास्टर याओ लाओ ने जाओ यान की तरफ देखा। तुम्हें सोल ओरिजिन रिफाइन करनी होगी। कंपटीशन से पहले तुम्हें पूरी तरह तैयार होना होगा। जाओ यान ने सिर हिलाया, और उसी दिन वो सेक्लूजन में चला गया। 2 महीने लगातार रिफाइन, लगातार सोल टेम्परिंग, और फिर एक दिन अचानक सेक्लूजन केव के ऊपर से टेरिफाइंग सोल एनर्जी आसमान से टकराई। सोल फ्लक्चुएशन इतनी इंटेंस थी कि दूर बैठे एल्डर्स भी उसे महसूस कर रहे थे। मास्टर याओ लाओ की आंखों में गर्व था। ब्रेक थ्रू अंदर जाओ यान की सोल कल्टिवेशन फाइनली परफेक्ट हेवन स्टेट तक पहुंच चुकी थी। वो धीरे से आंखें खोलता है। दुनिया बदल चुकी थी। अब उसे हर चीज अलग दिख रही थी। मैटर के अंदर की संरचना, डो की का फ्लो, हवा की लहरें, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। अब उसके पास थी सोल डिटेक्शन एबिलिटी। वो ध्यान मुद्रा में बैठा और अपनी सोल को बॉडी से अलग कर दिया। उसकी सोल एनर्जी आसमान में उठी और सेंट्रल प्लेन्स की तरफ फैलने लगी। वो उड़ रहा था सोल फॉर्म में। शहर, पहाड़, सेक्ट्स, हर जगह की डो की मूवमेंट उसे साफ महसूस हो रही थी। हर कल्टिवेटर की बॉडी में फ्लो करती हुई एनर्जी, हर पावरफुल ऑरा, सब उसकी रीच में था। अब जियाओ यान सिर्फ स्ट्रेंथ में नहीं, परसेप्शन में भी एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का समय नजदीक था, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा तैयार था।
अपनी नई परफेक्ट हेवन स्टेट सोल के साथ घूमते हुए जाओ यान को सच में मजा आ रहा था। सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर सोल फॉर्म में उड़ते उड़ते वो एक अजीब से वीरान रेजिस्टेंट जैसी जगह पर पहुंचा। जैसे ही वो उस इलाके में पहुंचा, उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सारी हेवनली फ्लेम्स अचानक रिएक्ट करने लगी। एक तीव्र रेजोनेंस, एक अजीब सी खिंचाव वाली फीलिंग। जाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं। तो यही वो जगह है। उसे तुरंत समझ आ गया, यही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम डिसेंड होने वाली है। वो अभी खड़ा सोच ही रहा था, तभी पीछे से एक ठंडी भारी आवाज गूंजी। जाओ यान, लगता है तुमने हमारे ह्यूमन हॉल की सोल एसेंस अब्सॉर्ब कर ली। एक टेरिफाइंग प्रेशर उसकी सोल पर टूट पड़ा। क्लाउड लाइक डार्क एनर्जी चारों तरफ फैल गई। वो था हॉल ऑफ सोल का असली लीडर, हुन मिशेंग। उसकी सोल प्रेशर इतनी भयानक थी कि जाओ यान की सोल कांप उठी। हुन मिशेंग ठंडे स्वर में बोला, उसी सोल एसेंस की वजह से तुम इतने स्ट्रांग हो पाए हो, वरना तुम्हारी सोल कभी इस लेवल तक नहीं पहुंचती। अब कोई शक नहीं था, ये हॉल ऑफ सोल का सुप्रीम लीडर ही था। जाओ यान की सोल सच में खतरे में थी। अगर अगला हमला पड़ता तो उसकी सोल क्रैश हो सकती थी। लेकिन ठीक उसी पल स्पेस टाइम क्रैक खुला। एक और प्रचंड ऑरा वहां उतरा। एक आवाज गूंजी, हुन मिशेंग। इतने बड़े सीनियर होकर भी एक जूनियर पर हमला, शर्म आनी चाहिए। हुन मिशेंग की आवाज धीमी हो गई। वो बोलता है, ओल्ड फेलो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए यहाँ छिपे बैठे हो। सीनियर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे फ्लेम से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना चाहता हूँ वो तुम्हारे हाथ में न जाए। दो टेरिफाइंग ऑराज आमने सामने थे। एटमॉस्फेयर तक कांप रहा था। फिर उस सीनियर ने अचानक जाओ यान से कहा, बच्चे, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। अगले ही पल जाओ यान की सोल वापस उसकी बॉडी में लौट आई। वो सिक्लूजन केव में बैठा हाँफ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कौन था? इतना पावरफुल कि हुन मिशेंग भी सीधे भिड़ने से बच रहा था। सीन बदलता है। दूर खेतों में एक बच्चा घास पर लेटा आसमान देख रहा है। होठों पर हल्की मुस्कान, बिल्कुल आम, बिल्कुल साधारण। लेकिन वही था वो मिस्टीरियस सीनियर जिसने अभी हॉल ऑफ सोल के लीडर को रोक दिया था। इसके बाद फाइनली वो दिन आ गया। आसमान में 2 चांद उभरे, 9 स्टार चमकने लगे। भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। हेवन एंड अर्थ कांप उठे। एनर्जी वेव्स पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गईं। हर बड़े सेक्ट ने उस दिशा में नजर टिका दी। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब प्रकट होने वाली थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड यहीं एंड होता है।